नहीं सर, इसमें तो यही ज़बरदस्त खेल है कि अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 2017 का, उसमें भी जो है ना, हाई कोर्ट ने जस्टिस गवाई साहब के ऑर्डर में है कि 1 मई 2014 के पहले के तमाम वेंडर हॉकर प्रोटेक्टेड है। तो इससे हमको ऐसा लगता है कि बीएमसी की नीयत ठीक नहीं है कि 66,000 हॉकर है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, बीएमसी को वो लोग हफ्ता देते हैं। महंगाई बढ़ते बढ़ते सर 30 साल में 700 से 800 करोड़ रुपए हफ्ता जाता है। नमस्कार, मी नागेश कदगोंडे. महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मागील कित्येक दिवसापासून फेरीवाल्यांच्या विरोधात होणाऱ्या कारवाया आणि त्याच अनुषंगाने आता फेरीवाल्यांच्या जे प्रतिनिधी आहेत त्यांच्यामध्ये निवडणुका घेऊन एक समिती स्थापन करण्याची या ठिकाणी प्रक्रिया सुरू आहे. आणि या प्रक्रियेच्या जो म्हणजे विरोध म्हणण्यापेक्षा ही प्रक्रिया कशा प्रकारे झाली पाहिजे, या प्रक्रियेमध्ये कशा प्रकारचं नियम अवलंबला पाहिजे, किती लोकांचा त्याच्यामध्ये निवडणूक झाली पाहिजे, या अनुषंगाने माझ्यासोबत महाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियनचे अध्यक्ष नवाज हफीज खान आहेत. त्यांनी 6 ऑगस्ट म्हणजे आज आहे 8 ऑगस्ट, 6 ऑगस्ट रोजी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये या संदर्भात एक अर्ज सुद्धा सादर केलेला आहे. बघू शकता स्क्रीनवर आपण. आणि या संदर्भातला अर्ज त्यांनी अपर कामगार आयुक्त कोकण विभाग यांना सुद्धा सादर केलेला आहे. नक्की त्यांचं या पूर्ण प्रकार म्हणजे पूर्ण जे प्रकरण आहे त्याच्यामध्ये त्यांचं म्हणणं काय आहे, नक्की त्यांचं सांगणं काय आहे, आणि महाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियन ह्या ज्या निवडणुका होत्या स्ट्रीट हॉकर्स वेंडिंगच्या कमिटीसाठी, त्यांच्यासोबत नक्की त्यांची डिमांड काय जाणून घ्या. नवाज जी क्या बताएंगे, जो भी फिलहाल तो मुंबई महानगर पालिका और मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूरे फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसी समय ऐसी भी एक बात सामने आ रही है कि हॉकर्स जो है उनके एक इलेक्शन होने वाला है, उसमें से उनके प्रतिनिधि चुनकर आने वाले, क्या बताएंगे? नहीं सर, एक्चुअली क्या मालूम है, उच्च न्यायालय का तो हम लोग स्वागत करते हैं और उनके कहीं गलत खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन उनकी जो दिशा भूल का काम किया है बीएमसी ने किया है. अगर बीएमसी बराबर ये डाटा रखता तो उच्च न्यायालय भी इसके हिसाब से आदेश देता, फैसला करता है. लेकिन बीएमसी ने अपनी जान बचाने के लिए बीएमसी के सामने ये मुद्दा रखा कि 32,407 का हमको इलेक्शन करना है. तो ये बीएमसी की चुकी है. हमारे पास, हम तुम्हारे को 3-4 डाटा देते हैं बीएमसी के जो सर्वे करे हुए 40 साल के. टाटा युवा ने सर्वे कराया 96 और 96 में, तो उसने 50 लाख रुपए खर्चा किया था जब सर्वे करने का 24 वार्ड में. तो उसने सर्वे किया, अपने सर्वे रिपोर्ट में दिया कि बम्बई शहर में पूरे 24 वार्ड में 4,204 1,02,401 मुंबई शहर में हॉकर्स है. तो उसको हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों का इलेक्शन होना चाहिए. अगर तक इलेक्शन कमती लोगों का होता है तो 80,000 लोग कहाँ पे जाएंगे, तो 80,000 लोगों का हक मारा जाएगा और वो वंचित रहेंगे इलेक्शन लड़ने से. क्योंकि बीएमसी को 45 साल में कुछ नहीं किया साहब, तो 5 साल में कोई थोड़ी 80,000 लोगों का फिर से इलेक्शन करा लेंगे. दूसरा सर, स्टेट वेंडर एक्ट 2014, उसमें 1,28,000 लोगों को जगह के ऊपर 24 वार्ड में 100 रुपये का फॉर्म बांटा. उनको फिर जब अपने कार्यालय में बुला करके फॉर्म जमा किए अपने कार्यालय में 99,435 उनके कार्यालय में जमा किए. पुलिस का डन है, म्यूनसिपालिटी का डन, टाटा युवा रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कुछ भी प्रूफ थे वो लगा करके 99,435 लोगों ने जमा किए. तो हम बोलते हैं कि ये भी डाटा 1 लाख का है, तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख हो गए. बाद में अभी सर्वे कराया बीएम 2020 से लेकर के अभी 2024 तक प्रधानमंत्री योजना का कुछ मसला आया था. तो अभी उसमें भी जो है ना, डोर टू डोर 24 वार्ड में सर्वे किए हर एक ने. वार्ड ऑफिसर भी थे, कोई एनजीओ थे उनको सपोर्ट करने में. तो सर उसमें 1,96,000
सर्वे किया और 1,30,000 लोगों को वो लोगों ने लोन दिया। तो 1,30,000 लोगों को लोन दिया तो ये फिर 22,000 लोगों में से ये सब कहाँ जाएंगे? तो 3 डाटा जो है वो 1 लाख के लगभग पहुंचता। हम लोगों को टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग में 2018 की मीटिंग में निधि मैडम ने हमारे को 85,991 फेरी वालों को बैठने की जगह है, हॉकर्स वेंडर को। पहले हॉकर था, अभी वेंडर आ गया, स्टेट वेंडर एक के बाद 2014 में। तो सर हम लोग ये 4 डाटा में से कोई भी एक डाटा का इलेक्शन करा लेवे तो हमारा कोई भी फेरी वाला, हॉकर्स, वेंडर वंचित नहीं रहेगा। उनको कहाँ बैठाना है, कैसा बैठाना है, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, म्यूनसिपाल्टी की जिम्मेदारी रहेंगी। हम थोड़ी जा बोलते कि भाई ये मत करो। और हर एक चीज़ का हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी, न्यायालय का भी इज्जत करते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं। हाई कोर्ट का भी, छोटी कोर्ट है उसका भी। लेकिन क्या है, कोर्ट को दिशा भूल करने का काम बीएमसी बार बार करते आ रहे हैं इस 40-45 साल में। आपको जाना जाता है कि फेरी वालों का जो हक होता है उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना, और उस हक के लिए आप मुंबई उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ चुके हो। तो अभी ये जो मसला चल रहा है इलेक्शन का, तो उसको लेकर आने वाली लड़ाई की किस तरीके से तैयारी है? कहाँ पर आपकी लड़ाई की शुरुआत होगी और इस लड़ाई का अंत क्या होगा? हमने अभी सब दूर देख लिए हैं, पूरी बीएमसी को छान लिए। ये 10 साल एक बन गया तो हमारा कुछ नहीं हुआ। तो हमको ऐसा लग रहा है कि फेरी वालों का कोई माई बाप नहीं है न्यायालय के बगैर। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जितने भी न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही हमको यहाँ से न्याय मिल सकता है, ऐसा हमारा सोच है। अभी हम लोगों ने जो है ना बहुत हर जगह जाकर के कमिश्नर साहब इनसे सबसे, लेकिन वो बोलते नहीं ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इतना ये करो। अरे हाई कोर्ट में तो तुम लोगों ने फाइल किए ना भाई, हमने थोड़ी फाइल किए। हाई कोर्ट ने अपनी मर्जी से थोड़ी 32,407 का ऑर्डर दे दिया, तुमने उनसे मांगे तो उन्होंने तुमको दिए। तो हम लोग हाई कोर्ट को कैसा भी बोल सकते कि वो न्याय नहीं कर रही है। अब हम लोगों की जो ये लड़ाई है, लड़ाई नहीं है, हम लोगों का हक नहीं मारे जाए। 45 साल में हमारा कुछ हक नहीं मिला है। तो हम लोग जो है न्यायालय के बाद फिर से एप्लीकेशन करके गए कि सर ये आप उनकी जो दिशा भूल करी हुई थी बीएमसी की, उनको अलग रखते हुए 32,000 का ऑर्डर आप दिए। आप 32,000 में से जो है ना 78,000 लोगों का भी ऑर्डर दे दो हमारे को कि आप इनका भी इलेक्शन कर लो, हमें कोई एतराज नहीं, हमारे 1 लाख पूरे हो जाएंगे। जवळपास 30,000 जे फेरीवाले आहेत त्यांची निवडणूक होणार आहे, पण ज्या पद्धतीचे आकडे समोर येतात, ज्या पद्धतीचं एक्सप्लेनेशन नवाज खान यांनी सांगितले, जवळपास ओव्हरऑल एव्हरेज फिगर जर पाहिला गेला तर 1 लाख किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त फेरीवाले आहेत आणि या सर्व फेरीवाल्यांची निवडणूक व्हावी आणि त्या निवडणुकीतून फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी निवडावे अशी त्यांची मागणी है। नवाज जी क्या बताएंगे? लगता है कि ये इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, क्योंकि हर बार आरोप लगाया जाता है, हर न्यूज़ पेपर में आता है। हमने भी बहुत बार लोगों से सुना है, फेरी वाले से सुना है कि हमारे और से हफ्ता वसूला जाता है। कि हफ्ता वसूली के पीछे का या उसके शुरू करने के लिए, शुरू रहने के लिए तो ऐसा कोई खेल नहीं ना? नहीं सर, इसमें तो यही ज़बरदस्त खेल है कि अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 2017 का, उसमें भी जो है ना हाई कोर्ट ने जस्टिस गवई साहब के ऑर्डर में है कि 1 मई 2014 के पहले के तमाम वेंडर, हॉकर प्रोटेक्टेड है, यानी पात्र है। तो जब हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं कि उनको, हाई कोर्ट ने बोला 1 मई 2014 के पहले के सब प्रोटेक्टेड है, तो इससे हमको ऐसा लगता है कि बीएमसी की नीयत ठीक नहीं है। अभी हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि टाटा युवा के सर्वे में रिपोर्ट में बीएमसी ने बोला था कि टाटा युवा की रिपोर्ट में कि भाई आप क्या करते हैं, लाइसेंस वालों को पूछा तो बोले हम लोग लाइसेंस फीस भरते हैं। हॉकर्स को पूछा, पावतियाँ लेते थे जब 22,000 लोग, तो बोले हम लोग 7 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये की पावती लेते हैं। फिर बाद में उन्होंने टोटल करे कि 66,000 हॉकर आए, तो आप लोग क्या बोल, पुलिस को और बीएमसी का देते हैं। तो जब भी का सर 324 करोड़ रुपए हफ्ता था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, टाटा युवा के सर्वे बोल रहे हैं, और मैं उसके बाद में ये बोल रहा हूँ
कि 324 होता था, तो आज के दौर में महंगाई बढ़ते बढ़ते सर 30 साल में 700 से 800 करोड़ रुपए हफ्ता जाता है। ये कमती नहीं है। तो हमने एक मशवरा दिया हमारे पेटिशन में कि हम 1000 करोड़ रुपया वसूल करके देंगे 1 लाख फेरी वालों से, और सबका सपोर्ट लेंगे कोर्ट से, अदालत से। ये चाहते हैं और सब मीडिया सबसे कि इसमें आप हमारा सहयोग करो। तो बीएमसी का जो एक 700-800 करोड़ रुपया जो साल का जाता है, वो 1000 करोड़ हम लोग निकाल करके देंगे। हम लोग उसमें कम से कम 200-400 लोगों को नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा। फेरी वालों से पैसा निकाल करके ला के देंगे पावती के रूप में। तो इसकी बीएमसी की नीयत साफ सही नहीं है। हमारी कोई दुश्मन भी नहीं है वो, लेकिन हम मजबूर है, क्या करें। और बीएमसी ने ये हॉकर माफिया बीएमसी ने खड़ा किया। हॉकर माफिया हफ्ता निकाल के देने वाले, बीएमसी के ऑफिस तक पहुंचाने वाले, ये हॉकर माफिया बीएमसी ने खड़ा किया। लारी वाले जो हाथ गाड़ी वाले हैं वो कितने खड़े रहते हैं, उनका तो पावती फरता भी नहीं है। वो तो कम से कम मेरा ख्याल है कि 24,000 गाड़ियाँ हैं मुंबई शहर में, 24 से 25,000 गाड़ियाँ हैं, उनका हफ्ता जाता है। बाकी का दूसरे लोगों का हफ्ता जाता है। तो ये हफ्ता बंद हो जाएगा और बीएमसी को 1000 करोड़ का रिन्यूअल आएगा। हमारी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस हमारे 4 डाटा के ऊपर न्यायालय भी हमारे ऊपर तवज्जो दे। न्यायालय का आदेश हम मान रहे हैं कि आपने 32,000 का ऑर्डर दिया, उसको हमारे सर आंखों पे है, लेकिन न्यायालय को अभी 78,000 या 80,000 लोगों के लिए भी आदेश दे दे कि इनका भी इलेक्शन कराओ, तो मुंबई से चोरी चपाटी हफ्ताखोरी बंद हो जाएगी। तर माझ्यासोबत नवाज हफीज खान, जवळपास 90च्या दशकामध्ये एक चित्रपट आला होता, जॅकी श्रॉफ, आदित्य पांचोली अभिनेता, हफ्ता वसुली म्हणजे हफ्ता बंद, या हफ्ते वसुली हफ्तेखोरीवरच तो चित्रपट आधारित होता। आपण चित्रपटात पाहिलं तर चित्रपटातच नव्हे तर मुंबईमध्ये अशा प्रकारची हफ्ते वसुली हफ्तेखोरी ही सुरू आहे। जवळपास 700 ते 800 कोटीची हफ्ते वसुली होते असे स्वतः म्हणजे नवाज हफीज खान जे महाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियन चालवतात, जे अध्यक्ष आहेत, जवळपास मागील 23 वर्षापासून 30 वर्षापासून 1994 ला त्यांची स्थापना झालेली आहे। आज आपण 2024 मध्ये 30 वर्षापासून जे अध्यक्ष आहेत या हॉकर्स युनियनचे, त्यांच्याकडून थेट आरोप आहे जर मुंबईमध्ये 1 लाख हॉकर्स युनियनना परवानगी त्यांची जर झाली तर जवळपास 1000 कोटीचा रेव्हेन्यू मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र शासनाला मिळेल आणि देशाला सुद्धा याच्यातून जवळपास 1000 कोटीचा फायदा होईल, रेव्हेन्यू मिळेल आणि ज्यातून हप्ता वसुली होते ती हप्ता वसुली सुद्धा बंद होण्याचं एक पाऊल पुढे जाईल। तसे ते सांगतो मी नागेश काळजगोंडे, महाराष्ट्र न्यूज साठी खूप खूप धन्यवाद।